and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ट्रैवल टर्मिनोलॉजीज और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरा का पूरा ट्रैवल कोर्स आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं ताकि आप जो है पूरे ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्ड वे में समझ पाएं। अभी तक हम बात कर चुके हैं अबाउट एमईडीएस सेशंस, अबाउट टीसी एरियाज। हम लोग आगे बात करने वाले हैं अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक टाइम जोन्स एंड देन उसके अलावा कैपिटल्स एंड एवरीथिंग। बट अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसी टर्म्स जो ट्रैवल के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी कस्टमर्स जो है वो हमसे इन टर्म्स के बारे में दे कैन टेल अबाउट दीज टर्म्स, बिकॉज बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं वो कई बार ऐसी टर्म्स यूज कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। टर्मिनोलॉजीज बेसिकली वो चीज़ होती है जो वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री की टर्म्स हैं, उसको जार्गन्स भी कहते हैं। अब हमने पिछली बार बात करी थी बोर्डिंग पास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बल्क हेड सीट्स। अब ये मेरे साथ हुआ था, मुझे ज़्यादा मैं यूएस की इंडस्ट्री में काम कर रहा था एंड देन कस्टमर केम सडनली एंड उसने मुझे बोला कि मुझे बल्क हेड सीट चाहिए। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया बिकॉज आप उनसे कॉल पे बात कर रहे हो तो बहुत सारी बातें आप उनकी समझ ही नहीं पाते। तो मैंने समझने की कोशिश करी एंड देन आई गॉट टू नो कि वो कुछ बल्क हेड सीट बोल रहा है। मैंने गूगल पे उस इन्फॉर्मेशन को डाला और फिर मुझे वो इन्फॉर्मेशन आई कि ही इज आस्किंग अबाउट समथिंग जिसमें स्पेस ज़्यादा मिले। तो यस, बेसिकली बल्क हेड सीट वो होती है जिसके अंदर ना स्पेस ज़्यादा मिलता है आपको। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये, तो कुछ इस तरीके की होती है बल्क हेड सीट्स। बल्क हेड सीट इट सेज ऑफन हैज बेटर लेग रूम, मतलब आपके पास ना बैठने के लिए जब आप बैठते हो, देखो जो एयरक्राफ्ट की सीट्स होती हैं वो जनरली बस की सीट्स जैसी ही होती हैं। मतलब अगर आप कोई वॉल्वो बस लोगे और एयरक्राफ्ट की सीट देखोगे तो मैं कहूँगा वॉल्वो बस की जो सीट होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। लेकिन लेग स्पेस कहीं ना कहीं उतना ही होता है जितना कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपके पास। इकोनॉमी क्लास की जो सीट्स होती है दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। मतलब आज तक मैंने जब भी ट्रैवल किया है मैंने हमेशा इकोनॉमी क्लास के अंदर ही ट्रैवल किया है और द सीट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। अब क्या होता है उस केस के अंदर वो आपको दे देते हैं कुछ ऐसी जगहें होती हैं प्लेन में जहां पर ना लेग रूम ज़्यादा होता है, मतलब आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हो और आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। स्पेशली वो लोग जो थोड़े लंबे होते हैं, लाइक इफ समबडी हैज अ हाइट ऑफ 6 feet एंड अबव। कई लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं 6.5 फुट के और उससे ऊपर, तो उन लोगों को तो बहुत मुश्किल होती है ऐसी सीट्स में बैठना। तो उनके लिए जो है वो एक्स्ट्रा लेग रूम सीट्स कह सकते हो आप इनको, बल्क हेड सीट कह सकते हो इनको, ये होती है। और इसमें आपको बहुत कंफर्टेबल लेग स्ट्रेच के लिए जगह मिलती है कि आप आराम से बैठो और यू कैन एंजॉय द जर्नी दैट यू हैव। इसमें मगर एक चीज़ होती है कि ये सीट सबको नहीं मिलती है। तो एयरलाइन से अगर आप बोलोगे आपको बल्क हेड सीट चाहिए तो या तो देखो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या फिर उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इसकी ना कुछ स्पेसिफिक जगह होती है। मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं विद एन एग्जांपल, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। लुक एट दिस, ये है एग्जिट रो। मतलब बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पुल। इस गेट पे दे हैव रिटन पुल एंड यहाँ पर एक जो गेट है यहाँ पर ये पैसेंजर बैठा हुआ है। अब ये जगह एक ऐसी है जहाँ पर दिस इज कॉल्ड एग्जिट रो सीट। एग्जिट रो सीट का मतलब ये होता है कि अगर फ्लाइट में कुछ इमरजेंसी होती है, मतलब कुछ किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको फ्लाइट से बाहर जाना है, मतलब कूदना पड़ेगा ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन किया आपने खोला और कूद गए। दिस इज जस्ट एन इमरजेंसी सिचुएशन कि अगर फ्लाइट में आग लग गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई और पीपल हैव टू जंप आउटसाइड, नीचे पानी है या कुछ है, तो उस केस के अंदर हम ये एग्जिट रो सीट को यूज़ करते हैं या इस डोर को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैठा होता है वो हमेशा दिस पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो इस लीवर को पुल कर पाए। जहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे पुल लिखा हुआ है, ये एटलीस्ट उसको पुल कर पाए ताकि ये गेट खुल जाए। तो ये इसकी जो एक जो एयर होस्टेस है, फ्लाइट उड़ने से पहले अगर आप एग्जिट रो सीट पे बैठे हैं तो वो आपको बता देते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इस तरीके से आपको ये गेट खोलना है। और यहाँ पर वो उसी को बैठने देंगे जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी दिख रहा हो, क्योंकि इफ देयर इज समबडी हु इज अ बिट ओल्ड या फिर थोड़ा सा वीक है अगर वो, तो उसको
एग्जिट रो सीट्स पे जनरली वो नहीं बिठाते हैं। तो एक तो एग्जिट रो सीट हो गई जहां पर अगर आप देखोगे इसके पास बहुत सारा लेग रूम है, दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ लेग रूम जहां पर वो आराम से बैठ सकता है। सो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू दिस, तो ये एक एयर होस्ट्रेस है आपके सामने, ये बता रही है कि एग्जिट रोज कहाँ कहाँ पर है। आपको मैं वाया एक मैप भी बताता हूँ। लुक एट दिस, दिस इज द एयरक्राफ्ट। ये एक एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर जो आगे इसकी ये जो नोज है, दिस पार्ट इज द फ्रंट, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे ये सारी सीट्स हैं, अलग अलग डिवीजन है इसके अंदर। ये पहला वाला पार्ट फर्स्ट क्लास होगा, दूसरा बिजनेस होगा, थर्ड इकोनॉमी होगा। हो सकता है कि सिर्फ बिजनेस हो पहला और दूसरा इकोनॉमी, सारे के सारे इकोनॉमी हो, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि ये पहला वाला पार्ट बिजनेस है, इसमें सिर्फ 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 सीट्स हैं, खुली खुली सीट्स हैं। बाकी पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो इकोनॉमी क्लास का ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जो फर्स्ट रो वाली सीट है, ये वाली यहाँ पर जो मरून कलर का है, ये जनरली रिजर्व्ड होती हैं। ये रिजर्व होती हैं या तो इन्फेंट्स के लिए, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको यहाँ पर उनके साथ जो पैसेंजर्स होते हैं उनको यहाँ बिठाते हैं। और इन्फेंट के लिए यहाँ पर एक बैसिनेट लगाया जाता है, छोटी सी एक सीट होती है जहाँ पर इन्फेंट को आप बिठा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो अगर इन्फेंट्स हैं, अगर बच्चे हैं 2 साल से छोटे, इन्फेंट वो बच्चे होते हैं जो 2 साल से छोटे होते हैं। सो अगर वो 2 साल से छोटे बच्चे आपके साथ हैं और उनको सीट पे नहीं बैठे हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पर बिठा देते हो, यहाँ पर एक बैसिनेट सा लगा करके, छोटा सा एक सीट लगा के, और यहाँ पर मरून वाले एरिया में वो पैसेंजर बैठ सकता है जिसके साथ वो बच्चा आया है। बट अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर आपके पास कोई इन्फेंट नहीं है आपके साथ, मतलब बहुत कम इन्फेंट है, 1 या 2 बच्चे हैं फ्लाइट के अंदर, या कोई भी नहीं है, तो ये वाली सीट्स जो है ये भी एग्जिट रो, मतलब इसको आप एग्जिट रो कह रहा हूँ, इसको आप बल्क हेड सीट कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्पेस है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी बहुत स्पेस है, दिस लॉट ऑफ स्पेस हियर। पीछे आओगे तो लुक एट दिस, दिस मस्ट बी अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हो अपनी लेग्स। अगेन यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर। सो यू हैव डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर बल्क हेड सीट्स होती हैं, जहाँ पर आपको जो है अपने लेग स्ट्रेच करने के लिए काफ़ी एरिया मिलता है। आप देखोगे ये फ्रंट रो है, दिस इज द फ्रंट रो बेसिकली, और ये कितने आराम से रिलैक्स होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग विद सम, दिस इज कॉल्ड बल्क हेड सीट। आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो, बिकॉज देयर इज नोबडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज एक्स्ट्रा लेग रूम। ये जरूर कोई बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की सीट होगी, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। सो बेसिकली दीज आर बल्क हेड सीट्स, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है लेग रूम का, और जो लंबे पैसेंजर्स होते हैं वो इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो। बल्क हेड सीट अगर आपसे कोई बोले नेक्स्ट टाइम, तो आप उसको बोल सकते हो कि बल्क हेड सीट वो है जहाँ पर बहुत स्पेस होता है, लेग रूम बहुत ज़्यादा होता है, और आप उस कस्टमर को वो स्पेसिफिक सीट असाइन कर सकते हो। जनरली इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है टू गेट दिस वन। Now, if you understood this topic, you can like the video and you can share this video with your friends so that they would also understand कि अगर next time उनके पास कोई customer आए या उनसे कोई बोले कि बल्क हेड सीट चाहिए या क्या होती है, तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि बल्क हेड सीट जो होती है वो ये होती है जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है। Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.